हेलो गाइस, आज की स्टोरी है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बाय रस्किन बॉन्ड। अंकल केन हमेशा कहा करते थे कि जीवन में सफलता का सबसे अच्छा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। उनका कहना था, अगर तुम नई दिशा में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कैरियर के नए अवसर मिलेंगे। बहुत अच्छा। सफलता निश्चित तौर पर अंकल केन के रास्ते आती है, लेकिन डेल करेंजी या दीपक चोपड़ा ने सफल व्यक्ति की जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार अंकल केन सफल नहीं हैं। अंकल केन अपनी लंबी जिंदगी परिवार की मदद से किसी तरह गुजारते रहे। इस दरमियान उन्होंने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें चिकन फार्म, ठीक बोर्ड हाउस की लव अमंग द चिकन में उकरीस के द्वारा संचालित फॉर्म की तरह, और एक मिनरल वाटर बॉटलिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। बाद वाले उद्यम के लिए उन्होंने हज़ारों सोडा वाटर बॉटल खरीदी। इन बॉटलों में सल्फ़र वाटर भर दिया। वह सल्फ़र वाटर देहरादून से 5 मील दूर स्थित झरने से लाए थे। अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए तो यह अच्छी सामग्री थी, लेकिन जैसा कि एक उत्तेजित ग्राहक ने बताया, एक बार में पूरी बोतल सल्फ़र और ब्राइमस्टोन पी जाना बहुत ही क्षयकारी साबित हुआ। गुस्साए खरीदारों ने घर के आगे प्रदर्शन किया और नानी के घर व उद्यान की दीवारों के ऊपर से खाली बोतलें फेंकी। नानी प्रचंड रूप से गुस्सा हुई। उनका गुस्सा प्रदर्शन करने वालों से ज़्यादा अंकल केन के खिलाफ था। उन्होंने अंकल केन से सभी ग्राहकों का पैसा लौटाने को कहा। अंकल केन ने बाद में सफाई दी, सल्फर वाटर पीने के लिए तुम्हें पहले स्वस्थ और मजबूत होना होगा। मैंने कहा, मैं समझ रहा था कि यह पीने वाले को स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। नाना ने कहा कि वह जो सोडा वाटर विस्की के साथ लेते हैं, उससे यह मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ सोडा वाटर क्यों नहीं भरते? उसकी तो बहुत अधिक मांग है। लेकिन अंकल केन का मानना था कि उन्हें हर चीज़ के मौलिक होना है। उन्होंने कहा, टेढ़ा मेढ़ा होना ही सफलता का रहस्य है। नानी ने कहा, जब तुम्हारे ग्राहक खाली बोतल तुम पर फेंक रहे थे, उस वक्त तुम निश्चित रूप से उद्यान के चारों ओर टेढ़े मेढ़े ढंग से चक्कर लगा रहे होंगे। अंकल केन ने टेढ़ी मेढ़ी चाल को भी ईजाद किया था। तुम किसी जगह को अच्छी तरह से जान सको, इसका एकमात्र तरीका टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर टहलना है। इसके लिए पहले टर्निंग पर बाएं घूमो, इसके बाद पहली दाई टर्निंग, इसके बाद पहली बाई टर्निंग पर घूमो, और फिर इस तरह आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। समस्या यह थी कि अंकल केन को अगर ट्रेन पकड़नी होती थी तब भी वे टेढ़े मेढ़े रास्ते को अपनाते थे। नानी ने जब उन्हें स्टेशन से जाकर लखनऊ से आ रही मोबाइल आंटी को साथ लाने को कहा तो वे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए पूरे शहर में भटकते रहे। वे पश्चिम में बॉटेनिकल गार्डन तो पूर्व में लाइमस्टोन फैक्ट्री तक चले गए, अतः मालगाड़ी के यार्ड से होते हुए स्टेशन पहुँचे। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया कि लोग इसे सुनकर आश्चर्यचकित हो, लेकिन किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, यहाँ तक कि मोबाइल आंटी को भी नहीं, जो तांगा पकड़कर घर पहुँच गई थी और अंकल केन स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बैठकर आने वाली अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें वापस लाने के लिए मुझे भेजा गया। उन्होंने कहा, अब हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही घर लौटते हैं। मैंने कहा, सिर्फ इस शर्त पर कि हर 15 मिनट पर हम चाट खाते चलेंगे। तो फिर हम घुमावदार बाजार के रास्ते घर की ओर चले। उत्तर भारतीय शहर का रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। रास्तों में हम चाट और हलवाई की कई दुकानों पर रुके। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक अंकल केन के पास पैसा ख़त्म नहीं हो गया। हम घर बहुत देर से पहुँचे। सभी लोगों ने डांट पिलाई, लेकिन जैसा कि अंकल केन ने मुझे बताया, हम लोग अग्रगामी थे, इसीलिए लोग तो हमें गलत समझेंगे ही, वे निंदा भी करेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते का असली महत्व अगली पीढ़ी समझेगी। अंकल केन ने कहा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिल और दिमाग को जोड़ने का माध्यम है।
आज के ज़्यादा तंग माहौल में अगर अंकल केन इस विषय की शिक्षा देते तो शायद बहुत सारे ड्रॉप आउट यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुयायी हो जाते। लेकिन अंकल केन तो ओरिजिनल ड्रॉप आउट थे, किसी और को कतई कबूल नहीं कर सकते थे। अगर वे अंतरिक्ष यात्री होते तो निश्चित तौर पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से सितारों दर सितारों होते हुए अपनी यात्रा पूरी करते। अंकल केन को कहीं भी बहुत तेज़ी से पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें कम से कम मेरा विचार बदलने में तो ज़रूर कामयाबी मिली है। मैं मानता हूँ कि उनकी इन बातों में निश्चित तौर से दम है कि अगर तुम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुनते हो तो तुम इसे दुनिया को देखने के लिए नहीं चुनते, बल्कि तुम दुनिया को एक अवसर देते हो कि वह तुम्हें देखें।